नमस्कार साथियों, राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट कार्यपत्रक और आज हमारे कार्यपत्रक का विषय है अपठित बोध। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं जो वर्कशीट में ज़रूरी होती है। आज का विषय हमारा हिंदी, कक्षा 9th। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें, कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें और तिथि हमारी 19 फरवरी 2021। अपठित बोध यानी जो पढ़ा नहीं गया, यानी जो हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया, कहीं अन्यत्र विषय वस्तु से उसका अवतरण किया गया, उसको पढ़ करके आप कितना जान पाए। बोध यानी अगर मैं ये कहूँ कि अगर कहीं से हमें पढ़ने योग्य कोई वस्तु मिलती है, उसको पढ़ने के उपरांत हमने उससे कितना सीखा, कितनी हमें जानकारी हुई, वो अपठित बोध है। अब इसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। अब आते हम अपठित बोध की ओर। आदर्श नागरिक से तात्पर्य, आदर्श शब्द एक मॉडल है। आदर्श का तात्पर्य होता है एक मॉडल, एक प्रेरक जो प्रेरणा देता हूँ। आदर्श नागरिक से तात्पर्य है ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश की तथा देशवासियों के हित में हो, यानी देश में रहने वाले वे लोग जिनका हित देश के लिए हो। नागरिक एवं देश एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हैं, यानी किसी देश का नागरिक है तो उसका कर्तव्य देश के प्रति और एक देश का कर्तव्य है एक नागरिक के प्रति। इस प्रकार वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी देश के नागरिक की उसका मान सम्मान बढ़ाते या घटाते। अब यहाँ पर बढ़ाते हैं, बढ़ाते, इसको पढ़ना पड़ेगा, बढ़ाते या घटाते हैं। यानी किसी देश के नागरिक उस देश की सम्मान को, मान सम्मान को या तो बढ़ाते हैं या घटा देते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य ही उस देश का सम्मान कहलाता है। नागरिकों से ही देश की पहल बढ़ती है। आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश के सभी नियमों कानूनों का पूरी तरह से पालन करता है। कौन है आदर्श नागरिक या अच्छे नागरिक की क्या पहचान है? कि जो जिस देश में रहते हैं उस देश के सभी नियमों कानूनों का पूरी तरह से पालन करें। पूरी तरीके से पालन करने का तात्पर्य वह है कानून को धोखे देने की कोशिश न करें। कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पर स्वयं संयम रखते हुए इन नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। यानी जो भी नियम बनाए जाते हैं वे सभी नागरिकों को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति विशेष के हित उस देश के नागरिकों के हित के आड़े आ जाता है और व्यक्ति अपना स्वयं का हित अच्छा समझ करके दूसरे के हित के साथ खिलवाड़ करता है या उनके साथ बुरा बर्ताव करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो संयमित रह कर के देश के नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। केवल कर्तव्य पालन या केवल अधिकार भोग दोनों गलत हैं। कर्तव्य का पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, परंतु अधिकारों के प्रति सजग होना भी उसकी खूबी है। नागरिकों को चाहिए कि वे देश से मिलने वाली सुविधाओं में नियमानुसार अपना हिस्सा मांगे। उन्हें राज्य से मिलने वाली सहायता, सड़क, बिजली, पानी आदि मूल सुविधा असुविधा के लिए सजग रहना चाहिए। अच्छा नागरिक अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि का विकास करके राज्य का गौरव बढ़ाता है। देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपनी शक्ति को ऊंचाइयों की ओर ले जाए और जिससे पूरे देश का नाम ऊंचा हो।
अब बच्चों स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न। अच्छे नागरिक की क्या पहचान होती है? अब देखिए कि अच्छे नागरिकों की क्या पहचान होती है। पहचान शब्द को ढूंढना हमें क्या। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, आज बहुत दिन हो गए। ब्लैक कलर, राइट। अच्छे नागरिक की क्या पहचान है? नागरिकों से ही पहले देश आदर्श बनता। आदर्श नागरिक वह है, यानी अच्छा नागरिक वह है जो अपने देश के सभी नियमों कानूनों का पूरी तरीके से पालन करता है। अच्छा नागरिक कौन है? आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश के सभी नियमों कानूनों का पूरी तरीके से पालन करता है। कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? कर्तव्यों का पालन नागरिकों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके बिना वे कर्तव्य का पालन नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि कर्तव्य ही उस देश के नागरिकों का मान किसी भी देश के नागरिक शौरी किसी देश के नागरिक उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं। इसलिए कर्तव्य का पालन करना उन नागरिकों का परम कर्तव्य है। आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य है? स्टार्ट करें तो लीजिए तीसरे प्रश्न का उत्तर। आदर्श नागरिक से तात्पर्य किसी देशवासी जिसका व्यवहार देश और देश विदेशों के लिए हो, वे आदर्श नागरिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। आदर्श नागरिक के लिए नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? आदर्श नागरिकों के लिए नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है? आदर्श नागरिक के लिए नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है? नियमों का पूरी तरीके से पालन के लिए केवल पालन करना कर्तव्य का भोग दोनों गलत है। कर्तव्य का पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है। और इसमें इस उत्तर को आप लिख सकते हो, कर्तव्य का पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए आदर्श नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। चलिए मिटा दूं।
मिटा दिया बेटा। ये आपके चौथे का आंसर हो चुका है। पांचवें के आंसर की ओर हम फिर से चलते हैं। चलिए, नागरिकों से ही देश की पहचान होती है, रेखांकित पहचान बनती है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्दों का बनना, बनती है। अब क्या लिखोगे इसका अर्थ? बनना, किसी चीज से इसका बनना, बिगड़ना। बिगड़ना, बनती और बिगड़ती। निर्माण और विनाश। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास सोमवार को। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।